नमस्ते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है ना। कोई नदी है और उसके पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बन रहे हैं। ठीक है। फिर यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊपर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये तो कोई नदी, ठीक है ना, जो कितनी ऊंची है, और सिर्फ पुल है वो 4 मीटर ऊंचा है। 4 मीटर ऊंचा कोई पुल है। अब यहाँ से जब नीचे की ओर देखते हैं तो नदी का जो किनारा है इस तट के साथ में, यानी कि यूं, ठीक है। अब क्षैतिज के साथ में कोण कैसे बनेगा? यूं, क्योंकि अवनमन कोण दे रखा ना कि हमें यूनियन कोण। अगर यूनियन कोण दे रखा हो तो यहाँ पर मान लेते हैं सीधा, लेकिन हमें दे रखा अवनमन मतलब यूं। ये जो कोण है वो दे रखा हमें 30। तो बेटे ये भी हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके जेड की शेप में। फिर जब यहाँ से देखते हैं इस वाले किनारे को, तब जो कोण बनता है वो बनता है 45 का। तो हम फिर से ये समझेंगे अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्षैतिज। ये कितना डिग्री बना रहा है? 45। तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा? 45। नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है। और हमें ज्ञात करना है ए सी। क्या ज्ञात करना है? ए सी। इसे मानता हूँ मैं अक्ष, और इसे मान लेता हूँ वाई। क्वेश्चन को शुरू करने के साथ ही हमें लिख देना है प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया। फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारा, प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में निरूपित किया। जो प्रश्न में दे रखा उसको चित्र में दिखा दिया है हमने। ठीक है। ये नदी है, ये पुल है। ओके। और अब दोनों त्रिभुजों को क्रम से लेना है और फिर अक्ष और वाई की वैल्यू को जोड़ देना, तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है। जो माना वो भी लिख दीजिए। माना कि नदी की चौड़ाई माना है हमने अक्ष प्लस वाई। नदी की चौड़ाई अक्ष प्लस वाई मीटर है, ये हमने मान लिया। और अब समकोण त्रिभुज, तो इस वाले त्रिभुज को लीजिए ए डी बी में देखिए कोण के सामने लंब और साथ में आधार, लंब और आधार में संबंध देगा हमें tan। तो यहाँ पे लिखना होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन AD। अब इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BD की वैल्यू 4 और AD की अक्ष। तो अक्ष इक्वल टू हो जाएगा 4/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर नेक्स्ट जब हम दूसरा त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज CDB में, तो फिर से वही tan 45 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन DC। इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 4 अपॉन Y। तो Y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? अक्ष प्लस वाई। तो अतः नदी की चौड़ाई अक्ष प्लस वाई, अक्ष की वैल्यू 4/√3 प्लस वाई की वैल्यू 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। कॉमन ले लीजिए, क्या होगा? √3 + 1। ठीक है। 4 यूँ का यूँ, इसकी वैल्यू 1.732 + 1
4 इंटू, अब जैसे ही इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2.732, ठीक है। और जब हम इसे 4 से इंटू करें तो ये बन जाएगा 8, 12 में 1 रहा 29, 2 और 10, 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल, ठीक है। यानी जो नदी की चौड़ाई है ना वो क्या है 10.928 मीटर। 3 क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें हमें दे रखा है क्या, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा हुआ है। यदि वह पहाड़ी के अवनमन कोण 30 डिग्री और उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण है वो देखता है 30 डिग्री, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्या है भरा हुआ है पानी। लेकिन जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो आगे जैसे धरातल होगा पानी के इक्वली समतल में ही है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ है एक पहाड़ कटा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इस साइड में मान लीजिए पानी और आगे क्या है पहाड़, तो हमने ये मान लिया कोई पहाड़ है, ठीक है, ठीक ना। ये क्या है पहाड़ है। अब यहाँ पर जो पानी है इसमें वो समुद्र जहाज है और जहाज के ऊपर जो डेक है वो उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई पानी का जो जहाज था ना यहाँ पर इस पोजीशन पे जो इस पर डेक है वो ये है। डेक मतलब जहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है ना क्या कि जो जहाज है उसके आगे ऐसे जो एक्टर है वो खड़ा रहता है, तिरंगा सा रहता है ना, झंडे वगैरह वगैरह जैसे सीना करके, है ना, तो वो क्या होता है वो डेक होता है। तो मान लेते हैं उस डेक की ऊंचाई नहीं माना हमने, उस व्यक्ति की ऊंचाई दे रखा है क्या कि सतह से 10 मीटर ऊंचा है, सॉरी ये डेक कितना है 10 मीटर ऊंचा, ये हमें डेक दे रखा है वो कितना है 10 मीटर ऊंचा। अब व्यक्ति की ऊंचाई नहीं माना कि ये तो डेक हो गया इसके ऊपर व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि बेटा जब 10 मीटर की बात करें तो 10 मीटर का मतलब होता है 30 फुट, और 30 फुट में जब किसी व्यक्ति को देखे हम एक तरह से वो 5 फुट का होगा तो उसे इग्नोर कर दिया उसने, यानी कि व्यक्ति की हाइट नहीं देगी तो हमें नहीं मानना कि व्यक्ति की कोई हाइट भी है। फिर अब यहाँ से इस डेक के इस सिर से जब वो ऊपर की ओर देखता पहाड़ के शिखर को देखता मतलब ऊपर की ओर, तो बताओ कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण बना या अवनमन कोण। जब ऊपर उसने देखा, जब इस शिखर से पहाड़ के शिखर को देखता है तो जो उन्नयन कोण बनेगा, अब क्या बनेगा यहाँ पर उन्नयन कोण, ये तो कितने बनता है 60 डिग्री, ठीक ना। यहाँ से इस डेक से जब पहाड़ के शिखर को देखता है तब तो कितनी डिग्री का बनता है 60 डिग्री, लेकिन जब आधार को देखता है नीचे की ओर अवनमन कोण बनता है, क्या बनता है अवनमन कोण, जो कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। मान लेते हैं जो डेक है ना वो तो क्या है AB, और जो पहाड़ है वो क्या है CD, और इसी पर कोई अन्य पॉइंट ले लेते हैं E। हमने मान लिया बेटे ये जो है ना ये क्या है स्मॉल h, और ये जो हाइट है ना ये बेटे हमें पता ही है कितना है 10 मीटर। तो पहाड़ की जो टोटल ऊंचाई है ना इसे क्या मान लेंगे कैपिटल H, ये इस तरह से, ठीक है। और डेक और जो पहाड़ था ना इनके बीच की दूरी को क्या मान लिया हमने अक्ष मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया अक्ष। तो आप लोग देख रहे हो कि एक तो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, एक तो हमें इसे हल करना होगा और एक ऊपर वाले, इन दोनों त्रिभुजों को हल करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को जैसे हल करेंगे तो दोनों जो चर हमारे पास में अक्ष और h इनके मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 था ये, इसमें जो माना वो लिख दीजिए, माना कि पहाड़ की
ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है, पहाड़ की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर, तथा पहाड़ व जहाज के डेक के बीच की दूरी, वो क्या है, वो क्या मान लिया हमने, अक्स मीटर है। ये हमने मान लिया कि उनके दोनों के बीच की दूरी है ना, वो क्या है, अक्स मीटर। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज, पहले नीचे वाला और इसके बाद में ऊपर वाला। समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में क्या लेंगे, देखो थीटा के सामने लंब और साथ में आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन वही आपका tan देगा, और tan यहाँ पे लिखेंगे हम 30 इक्वल टू लंब यानी कि सी ई अपॉन आधार यानी कि ए, जो इसकी वैल्यू है वो होता है 1/√3 इक्वल टू इसकी वैल्यू है tan, और ए की वैल्यू है अक्स। तो जैसे क्रॉस इंटू करोगे ना तो अक्स इक्वल टू हो जाएगा tan√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी पहाड़ और जो डेक ने इसके बीच की जो दूरी है वो आ गई क्या, 10√3। फिर नेक्स्ट इस बार समकोण त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे जो 60 डिग्री बना रहा है कोण, तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में tan 60 इक्वल टू डी ई अपॉन अक्स, सॉरी डी ई अपॉन, वन टाइम के लिए हम ए ई लिखते हैं इसे, ए ई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए √3, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू रख दीजिए स्मॉल h, यहाँ पर इसकी वैल्यू अक्स। फिर ये बन जाएगा √3 अक्स किसकी इक्वल, h के बराबर। इसके नीचे 1 समझने पर ये इंटू होगा h, तो h इक्वल टू √3 अक्स। अब √3 यूं का यूं इंटू अक्स की वैल्यू यहाँ से रखिए, अक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या रखना होगा, tan√3। अब जैसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर क्या किया आपने, समीकरण 1 से मान रखने पर ये हुआ, और वास्तव में हमें स्मॉल एच नहीं, हमें कैपिटल एच याद करना है, क्योंकि हमने जो पहाड़ की ऊंचाई वो माना है कैपिटल एच। तो लास्ट में लिखना होगा, अतः पहाड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई यानी कि कैपिटल एच इक्वल टू, देखो ये तो कितना है, अभी अभी स्मॉल एच की वैल्यू हमने ज्ञात किया 30, ये 30 है और ये 10 है, तो पूरे अगर ज्ञात करें तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 30 + 10 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक ना। और जो डेक और जहाज के बीच की दूरी, सो डेक और पहाड़ के बीच की दूरी, डेक व पहाड़ के बीच की दूरी वो है tan√3 मीटर। ये दोनों बातें आपको हिंदी में जरूर लिखना है जो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है। आज फिर से एक पेड़ टूट गया है तेज हवा से, है ना, टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, और जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। वो कौन बनाता है, ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। और यहाँ पर जो √3 की वैल्यू भी हमें दे रखा है हिंट के रूप में। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये है, ठीक ना, ये क्या है, पेड़ है A B, ठीक है। अब बेटे इधर से हवा आई
तो पेड़ को क्या कर दिया, यहाँ से इसने तोड़ा। अब देखो जब यहाँ से तोड़े तो वो जमीन को नहीं छुएगा, लेकिन इस प्रकार से टूटता है, किसने साफ साफ लिख रखा है कि वो पेड़ इस प्रकार से टूटता है कि वो जमीन के जो इसका शीर्ष है ना वो जमीन को छूने लगता है। तो मान लिया कि इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया और जैसे इसे ब्रेक कर दिया फिर वो यूं लटक गया, ठीक है। अब जो ये भाग है ना वही भाग ये है, क्योंकि जो ऊपर से टूट कर अब किधर गिर गया है इस साइड में और वो जमीन को छूने लगा है। और मान लेते हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर। हमने तो यूं मिला दिया और यहाँ पर कोण बनता है कितना, 90। और हमें दे रखा है कि जो जमीन को छू रहा है ना वहाँ पर कोण बना रहा है यह कितना, 60 डिग्री। ओके, हमने मान लिया कि वो पेड़ जो टूटा है ये जमीन, ये क्या है, क्षैतिज यानी कि आपका जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये h ऊंचाई से टूटा है। यानी कि यहाँ तक का जो पॉइंट है ना इसको क्या मान लिया हमने, h, ठीक है। और कोई पॉइंट दे दिया D, ये तो h, ओके। और इसे अगर पूरे को समझे हम पेड़ को तो ये क्या है, कैपिटल H। फिर से पेड़ की क्या हो, 12 मीटर। अच्छा, ये दे रहेगा हमें 12 मीटर। तो कैपिटल एच का तो मान पहले से ऑलरेडी दे रहेगा 12। बी बेटे ऐसे टूटा टोटल है 12, तो बताओ ये कितना बचा, यानी ऊपर कितना, यानी टूटने के बाद में ऊपर का जो शेष भाग है ना वो कितना रहा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि ये जो भाग है वो है 12 माइनस एच, 12 माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अगर ये 12 माइनस एच है तो ये भी कितना हुआ, 12 बिल्कुल, है ना, 12 माइनस एच, ठीक है। ये लो, ये लिए, क्लियर है। एच ऊंचाई से पेड़ टूटा, ये हमने माना, टोटल पेड़ दे रखा था 12, तो ये कितना रहा 12 माइनस एच, क्योंकि ये 12 माइनस एच है तो ये भी कितना होगा 12 माइनस एच, क्योंकि वो जो पेड़ है वो इस प्रकार से टूटता है कि वो शीर्ष से ना जमीन को छूने लगता है, मतलब इस प्रकार से फिर वो होगा, ठीक है। अब देखिए जो कोण है इसके सामने, कोण है इसके सामने ये लंब और 90 डिग्री सामने कर्ण, लंब और जो कर्ण है इसमें हमें रिलेशन देगा साइन, क्या देगा, साइन। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो सबसे पहले माना है वो लिखेंगे हम। तो माना पेड़ जमीन से h मीटर ऊंचाई से टूटा। कहाँ से टूटा, h मीटर ऊंचाई से टूट गया। और अब हम इसे हल कर लेते हैं और समकोण त्रिभुज लेते हैं हल करने के लिए। कौन सा, सी बी डी में लेंगे क्या, साइन का रेशियो, साइन 60 इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रहेगा हमें बी डी, कर्ण दे रहेगा सी डी, इसकी वैल्यू √3/2 इक्वल टू बी डी की वैल्यू बी डी की वैल्यू h, और जो सी डी है इसकी वैल्यू 12 माइनस स्मॉल h। क्रॉस इंटू कीजिए, तो जब हमने इसको इंटू किया ना तो बन गया 2h इक्वल टू ये इसे इंटू, तो 12/3 माइनस √3, ठीक है, h। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का h इस साइड में ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस का, तो क्या होगा 2h प्लस √3h इक्वल टू 12/2। और यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2 प्लस √3 इक्वल टू 12/3। तो h इक्वल हो जाएगा 12/3 अपॉन 2 प्लस √3। और साथ ही साथ यहाँ से इसका क्या कर लेते हैं, प्रमेयीकरण कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब जो ऊपर है इंटू करिए, तो जब हमने इसको इसे इंटू करना है
ये ना, ओके। तो क्या होगा, ये बन जाएगा 24√3 माइनस इसको इसे इंटू करने पर 24√3, और जब ये इसे इंटू होगा ना तो ये बन जाएगा 36 डिवाइड बाई ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 2 तो हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, तो √3 यानी कि 3। तो जब 4 माइनस 3 करोगे तो 1 का डिवाइड में होने पर हमें उसे इग्नोर किया जा सकता है, तो इसे छोड़े ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 24 इंटू 1.732 माइनस 36 इक्वल टू, अब इसे इंटू करके ये 36 है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने के लिए 24 को हमने 2 से इंटू किया तो 24 दूंगा 48, कितना रहा 4 है ना, 72 और 4 76, कितने रहे 7, 24 पंजे 120 और 24 गए 144, 24 घंटे 168, 168 और 7, 168 और 7 बताइए 175 यानी 17 रहा, कितना रहा 17, 24 और 17, 24 और 17 41, 24 और 17 कितना होगा 41, ठीक है। और कितने ऊपर 1 2 3 माइनस 36, अब जैसे ही घटाएंगे तो 5.568 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, इधर h के बराबर, और वास्तव में हमें यही बताना था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यही है वो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः पेड़ जमीन से 5.568 मीटर ऊंचाई से टूटा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर जो 25 इसमें हमें दे रखा है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार की शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान चाल से गति करती हुई मीनार के नज़दीक आ रही है। किस साइड में आ रही है, मीनार की ओर आ रही है। 6 सेकंड के बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मीनार, ये समझिए मीनार, अब इसके नीचे से वहां जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कार को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले वो कार है यहाँ पर इस पोजीशन पे है, ठीक है। और जब उसने इसे ये देखा तब जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। अवनमन कोण बनाने के लिए क्षैतिज ऊपर लेना होगा, तो ये लीजिए क्षैतिज, ठीक है। ये कितनी डिग्री का कोण है, 30। अब वो कहता है कि ये कार यहाँ पर थी ना, तब उसने कोण कितनी डिग्री पर देखा, उस कार को 30 डिग्री पर देखा। लेकिन ये कार 6 सेकंड के बाद में, तो 6 सेकंड में जब उसने दूरी तय की, मान लेती वो चलकर यहाँ पर आ गई, ठीक ना। तब उस व्यक्ति ने फिर से देखा, तब यहाँ से जब देखने पर कोण बन रहा है वो कितना बना, उस समय में कितना बना, जब यहाँ से इसने देखा तो अवनमन कोण था 60 डिग्री, ये वाली लाइन के साथ, ठीक ना। कितना 60 डिग्री, तो बेटे ये 30, तो ये भी हो जाएगा 30। ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट कोण है, एंगल है। और इसके साथ में देखिए इस वाली लाइन के साथ में ये बड़ा वाला कोण है 60, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और मैं मीनार को मान लेता हूँ पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू मीनार है, और जो कार है पहले पोजीशन आर पर थी और फिर वो चेंज होकर किस पर आ गई, एस पर आ गई, ठीक है। तो मान लेते हैं आगे जो समय है वो क्या है, टी समय में जो कार है उस मीनार को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, ठीक ना। जैसे 6 सेकंड तो यहाँ पर लगे और आगे क्या लगे उसे टी समय, ठीक ना। और उसकी जो चाल है ना उसे मान लेते हैं हम
यू या वी, जो भी मानना चाहो आप लोग, ठीक ना। तो माना और कुछ भी दे रखा है वैसे क्वेश्चन में कि कार की चाल v तथा कार की जो चाल वो तो क्या है v तथा ये क्या था मीनार है ना। माना कि कार की चाल v तथा मीनार को पार करने में समय t और लगता है। कितना समय लगता है? t समय और लग जाता है। 6 सेकंड तो पहले लग गए ना, और t समय और लग जाता है। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई को मान लेता हूं मैं क्या h, ठीक है। फिर से लिख दीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई है ना वो क्या है h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर। तो हमें बताइए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। दूरी बराबर होता है बेटे चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। अब दूरी जो RS है, ठीक ना, पहले कार यहाँ थी, अब यहाँ पर आ गई वो, तो इसने कितना समय लिया 6 सेकंड लिया। किस चाल से चल रही है कार v से। तो देखो चाल की जगह तो क्या लिखूंगा मैं v, और समय की जगह क्या लिख दूं 6। क्या लिख दें 6। R से S चलने में कितना समय लिया उसने 6, तो यहाँ पर आएगा केवल 6, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 6v, ठीक ना। और इसी प्रकार जो SP है, ठीक ना, SP, इसमें क्या होगा बताओ। यहाँ से यहाँ तक का चाल क्या था एक समान से, मतलब चाल तो वही रही इसकी v ही रही, लेकिन समय हमने माना कि और उसे कितना समय लगा, यहाँ तक तो 6 सेकंड लगे ना, और इसके बाद में कितने समय लगा उसे t। तो जो SP है ना इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या vt। इतना क्लियर है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आया है वो है 6v, ठीक ना, और ये जो ट्रेवल किया है उसने डिस्टेंस वो है vt। ये लीजिए इस प्रकार से। अब आप लोग समकोण त्रिभुज लगाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज छोटे वाला ले ले पहले। तो समकोण त्रिभुज SPQ या QPS में, ठीक है, 10 60 इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब PQ अपॉन SP। अब इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है √3 इक्वल टू PQ की वैल्यू H और SP की वैल्यू VT। तो H इक्वल टू हो जाएगा √3VT और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। विस्पेस कम होने की वजह से यहीं पर हम ले लेते हैं, ठीक है। माना क्या सॉरी वो दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज इस बार बड़े वाला, तो इसे लिखेंगे हम RPQ में, ठीक है। वही 10 30 इक्वल टू लंब, तो लंब तो वही हमारा PQ, बट मेरे आधार है ना वो क्या है PR। वो क्या है PR। 30 डिग्री के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधार है, और ऊंचाई तो वही रहा, जो लंब है वो सेम ही रहा। इसकी वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू PQ की वैल्यू H, PR की वैल्यू तो PR यहाँ से यहाँ तक का, तो इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि 6v + VT,
ठीक है ना। और अगर इसे क्रॉस इंटू कर दें तो ये इंटू हो जाएगा इससे, तो √3h इक्वल टू ये इसे इंटू, तो 6v प्लस vt इसे रह जाएगा। और अगर हम समीकरण 1 से मान रखें h का मान समीकरण 1 से रखें तो क्या रखना होगा, √3 इंटू यहाँ से रखिए आप लोग √3vt इक्वल टू 6v प्लस vt। अब जब इसे इंटू करेंगे हम तो बन जाएगा ये 3vt इक्वल टू 6v प्लस vt। पूरे समीकरण में v से डिवाइड कर देंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3t इक्वल टू 6 प्लस t। अब ये जो t प्लस का इस साइड में आ जाएगा माइनस का, तो क्या रह जाएगा 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 3। ओके, और अतः लिख देंगे फिर, अतः कार को उस मीनार को पार करने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड तो पहले लगे और 3 सेकंड और, तो 6 और 3 9। और वैसे कहे कि शेष कितना समय लगा, और कितना समय लगा, केवल और केवल 3 सेकंड और लगे, ठीक है ना। अतः कार को मीनार पार करने में कुल समय 9 सेकंड है ना, हिंदी में लिखता हूँ सेकंड। कार को मीनार को पार करने में कुल समय 6 सेकंड लगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट, ठीक।